दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों की। खबर को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। नीतीश के हाथ में ही रहेगी जेडीयू की कमान, नई कार्यकारिणी में संजय की ताकत बरकरार, निशांत को नहीं मिली एंट्री। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची जारी कर दी है। पार्टी संगठन में संतुलन और अनुभव को प्राथमिकता देते हुए कई अहम पदों पर नेताओं की नियुक्ति की गई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नीतीश कुमार पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, जबकि संजय कुमार झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बरकरार रखे गए हैं। बुधवार को जारी सूची के अनुसार उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव के साथ प्रवक्ता और सचिव पद पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन में अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। कुल 24 नेताओं के नाम की लिस्ट जारी की है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा अपने पद पर बने रहेंगे और खास बात यह है कि हाल में पार्टी में आए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी में जगह नहीं मिली है। शबाना आजमी का रील वायरल, वर्दी में सोशल मीडिया एक्टिविटी पर भड़का सिस्टम, पूर्णिया महिला थाना प्रभारी सस्पेंड। पूर्णिया की महिला थाना प्रभारी पर सोशल मीडिया पर वर्दी में रील और वीडियो बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी स्वीटी शहरावत ने महिला थाना प्रभारी शबाना आजमी को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्ती और तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार शबाना आजमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय रहती थी। वे अक्सर गानों पर रील बनाती थी और अपने आधिकारिक कार्यों से जुड़े वीडियो, रील और तस्वीरें भी इंटरनेट पर साझा करती थी। उनके कुछ भाषण व सेवा कार्य के भी वीडियो व रील इंटरनेट पर हैं। कई वीडियो और रील में वे पुलिस की वर्दी में नजर आती थी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते रहे हैं। डांस का भी वीडियो व रील वायरल हुआ है। उनके कंटेंट को लेकर विभागीय स्तर पर पहले भी चर्चा होती रही है। दुनिया में टॉप 10 गर्म शहरों में शामिल हुआ आरा, लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बुधवार को आरा की धरती आग उगलती नजर आई। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। करीब 3 बजे यह रफ्तार बढ़कर 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच गई है, जिससे लू के थोपड़े और भी तीखे हो गए हैं। सुबह लगभग 5:30 बजे 26 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दिन की शुरुआत तो सामान्य ही रही, लेकिन दोपहर तक 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही शहर झुलसने लगा। चिलचिलाती धूप का असर ऐसा रहा कि आम दिनों में व्यस्त रहने वाली सड़कें दोपहर के समय वीरान नजर आई। जरूरी काम के बिना लोग घरों से बाहर निकलने से बचते दिखे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि मवेशियों पर भी साफ दिखा। चोली से लेकर मिस्ड कॉल तक बिहार के एमपी पप्पू यादव ने गाकर उठाए समाज पर सवाल, पूछे ये जेड-वाई सुरक्षा किसके लिए। पूर्णिया संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक बार फिर से अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान भोजपुरी गाने गुनगुनाते हुए समाज और राजनीति पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चुनरी के पीछे क्या है, चोली के अंदर क्या है, मिस्ड कॉल मारा तारू, मुखिया जी, चोलिया जैसे भोजपुरी द्विअर्थी गीतों की पंक्तियां दोहराते हुए भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता पर निशाना साधा है और इसके सामाजिक प्रभाव पर चिंता जताई है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में गीतों को गुनगुनाते हुए पूछा कि ऐसे गानों का युवाओं और महिलाओं के प्रति सोच पर क्या असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक गिरावट का संकेत है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिहार में ट्रैफिक नियमों को लागू करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पुलिस की कार्रवाई और भी ज्यादा सख्त और पारदर्शी होंगी। सरकार ने बॉडी वॉर्न कैमरे के इस्तेमाल को नई ताकत दी है। इन कैमरों के जरिए अब सीधे चालान काटे जा सकेंगे और इसके नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पूरी प्रक्रिया को तकनीकी आधारित बनाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे से चालान कर सकेंगे। मौके पर ही नियम उल्लंघन की रिकॉर्डिंग की जाएगी। ऑडियो और वीडियो दोनों सबूत के तौर पर मौजूद रहेंगे। इससे किसी भी विवाद की गुंजाइश कम होगी। कार्रवाई पूरी तरह प्रमाण आधारित होगी। नियम तोड़कर बच निकलना अब मुश्किल होगा। बॉडी कैमरे से कई तरह के उल्लंघनों पर नजर रखी जाएगी। पटना में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी किया है। यह 24 घंटे के भीतर स्कूल समय को लेकर दूसरा बड़ा फैसला है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए निर्देश के अनुसार
प्री स्कूल से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के समय में बदलाव किया गया है। अब इन कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 11:30 बजे तक ही होगी। इसके बाद बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। स्कूल प्रबंधन को इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। छोटे बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अभिभावकों को भी समय का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। जनता दल यूनाइटेड संगठन में अहम फेरबदल करते हुए जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को बड़ा दायित्व सौंपा है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, जिससे उनका सियासी कद एक बार फिर बढ़ गया है। पार्टी में अब उनका स्थान शीर्ष नेतृत्व में गिना जा रहा है। पूर्व सीएम से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा के बाद संगठन में भी उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रवंशी को हाल के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें राजद के सुरेंद्र यादव से हार मिली, तो 2025 विधानसभा चुनाव में राजद के ही राहुल कुमार ने महज 793 वोटों से शिकस्त दी। आंकड़े बताते हैं कि राहुल कुमार को 86,402 जबकि चंद्रवंशी को 85,609 वोट मिले, यानी हार का अंतर बेहद कम रहा, जिसने उनके जनाधार को भी साबित किया। आपदा प्रभावित किसानों को राहत, 5 मई तक करें आवेदन, मिलेगा 2500 रुपये तक का अनुदान। बिहार सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने जा रही है। जिन किसानों की फसलें मार्च 2026 में ओले, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गई हैं, वे राहत राशि के लिए 5 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 13 जिलों के हजारों किसानों को राहत राशि दी जाएगी। दरअसल बीते दिनों बिहार के कई इलाकों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मार्च महीने के तीसरे और चौथे सप्ताह में इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं, जिससे एक साथ कई फसलों पर मार पड़ी है। बारिश के अलावा आंधी और तूफान ने गेहूं जैसी फसल को खेतों में बिछा दिया। आम और लीची जैसी बागवानी फसल भी प्रभावित हुई है। इस नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई थी, जिसे मान लिया गया है। नीतीश कुमार ने जेडीयू की नई टीम का गठन किया है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है। संजय कुमार झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद पर बने रहेंगे। मैं सरकार बदलने के बाद अपना जनता दल यूनाइटेड में अपने संगठन के ऊपर पूरा फोकस लगा दिया हूँ। खास बात यह है कि कई पुराने चेहरे की जगह अब नए चेहरे को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के अलावा पार्टी में कुल 12 राष्ट्रीय महासचिव और 8 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। एक बार फिर से पार्टी के सांसद आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। चुनाव प्रचार के बीच पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी। महिला आयोग ने आज ही भेजा था नोटिस। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मालदा में जनसभा करने पहुंचे थे, लेकिन तेज गर्मी के चलते उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया गया था कि अत्यधिक गर्मी के कारण उन्हें लू लग गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद पप्पू यादव वापस पूर्णिया लौट रहे हैं। इस दौरान उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं और आसपास मौजूद लोग उनसे सिर पर पानी डालकर राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य महिला आयोग ने महिलाओं पर दिए गए एक बयान को लेकर पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और पूछा है कि ऐसा बयान क्यों दिया गया तथा उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने पर विचार क्यों न किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताज़ा खबरें, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था और आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो आप बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।